हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं शेड्यूल के बारे में। हम लोग जानते हैं कि टोटल शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में 12 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे सेपरेट वाइज भी, क्योंकि हम लोग सीरीज शुरू किए हैं जिसमें शेड्यूल नंबर 1, 2, 3 और 4 5 नंबर शेड्यूल तक सेपरेट वाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। उसके पहले ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग बात करेंगे, ब्रीफ एक तरह से समझ लेंगे कि किस शेड्यूल में किसके बारे में लिखा हुआ है, कुछ संक्षिप्त में इसको समझ लेंगे। इतना याद रखिएगा, 1 से लेकर के 8 तक ये इनिशियली पहले से जुड़ा हुआ था। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके पहले, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके पहले ये ऑलरेडी उसमें था 8 शेड्यूल। उसके बाद जो है 9, 10, 11, 12 उसके बाद जोड़े गए। मतलब याद रखिएगा, हम लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके पहले याद रखिएगा ऑलरेडी जब ये था यहाँ से यहाँ तक उसमें था। इसके बाद मतलब 1950 के बाद में ये सब चीज़ जोड़े गए हैं। ये जो चारों दिख रहे हैं इसके बाद जोड़े गए हैं, इतना आपको याद रखना है। जैसे कि ये जो जोड़े गए हैं ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ही जोड़ा गया था, जो कि ये हम लोग जानते हैं 1951 में ये फर्स्ट अमेंडमेंट ही हुआ था जो जोड़ा गया था शेड्यूल नंबर 9 को। ये लैंड से रिलेटेड है। उसके बाद भी ये 3 चीज जोड़े गए, कब कब जोड़े गए उसमें हम लोग देख लेंगे। अब समझिएगा, इसमें इसको सेपरेट हम लोग जब कर रहे हैं तो इसका डिटेल्स करेंगे। इसमें सिर्फ संक्षिप्त रहेगा, छोटा सा लेक्चर रहेगा, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ इतना याद हो जाएगा कि किसमें क्या पूछाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ कश्यप। शेड्यूल नंबर फर्स्ट में हम पहले समझ लिए। शेड्यूल नंबर फर्स्ट में अगर आर्टिकल देखेंगे तो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है शेड्यूल नंबर फर्स्ट में। हम लोग ये जानते हैं शेड्यूल और आर्टिकल दोनों में डिफरेंस होता है। देखिएगा, शेड्यूल को हम लोग बोलते हैं अनुसूची हिंदी में और आर्टिकल को बोलते हैं अनुच्छेद। ठीक है, अब इसमें दोनों में अंतर क्या होता है? शेड्यूल के अंदर जो डिटेल्स लिखा होता है आर्टिकल के बारे में ही लिखा होता था। मतलब आर्टिकल का कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे तरह से लिख करके समझाने पड़ते हैं, तो वो उसको लिखने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको शेड्यूल को यूज किया जाता है। तो हर शेड्यूल में ऐसा नहीं, जितना ये आपको शेड्यूल 1 से लेकर के 12 तक है तो ऐसा नहीं कि टोटल आर्टिकल इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे इसमें देखेंगे तो कितना 1 से लेकर के 4 तक आर्टिकल के बारे में इसमें डील करता है। बहुत सारे ऐसे है जिसमें सिर्फ एक आर्टिकल के बारे में लिखा गया है। जैसे आप जाएंगे आर्टिकल नंबर शेड्यूल नंबर 5 में आ जाइए, इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल आपको मिलेगा 244 और उसके बाद और कोई नहीं मिलेगा। तो ऐसा होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जब भी हम लोग ये देखते हैं कि कोई आर्टिकल है उसको लिखते समय या फिर नया जोड़ते समय उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना है तो शेड्यूल में लेकर के डिस्क्राइब करते हैं। तो ये सारी बात इतना याद रखिए। शेड्यूल नंबर फर्स्ट में नेम एंड टेरिटरी के बारे में लिखा हुआ है। संघ और संघ राज क्षेत्र है उसके नाम और उसका एक्सटेंशन के बारे में जो लिखा हुआ है शेड्यूल नंबर फर्स्ट अनुसूची नंबर पहला में जो लिखा हुआ है इसी के बारे में लिखा हुआ है। तो नाम और उसका टेरिटरी, उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जो लिखा हुआ है फर्स्ट में लिखा हुआ है, याद भी रहेगा। सेकेंड में देखिएगा, इसको चलाने के लिए कुछ अथॉरिटी को हायर करना पड़ेगा, कुछ ऑफिसर को हायर करना पड़ेगा, तो उसके लिए सैलरी। तो सेकेंड में आएंगे तो कौन चीज सैलरी आ जाएगा। तो सेकेंड में सैलरी, और इसको किस तरह से, अब देखिए किसके सैलरी की बात करता है, जो ऑफिशियल पोस्ट को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को ग्रहण किया रहता है उसी के सैलरी की जो बात करता है शेड्यूल नंबर 2 बात करता है। शेड्यूल नंबर 3 जो है ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ ग्रहण से रिलेटेड जो बात करता है ये बात करता है 3। जो सैलरी मिल रहा है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वाले व्यक्ति को मिल रहा है तो उसको पहले शपथ दिला दिया जाता है, ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ हो देता है जो भगवान पर विश्वास करता है और अफर्मेशन वो देता है जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है। शेड्यूल नंबर 4 पे गया। शेड्यूल नंबर 4 में जो लिखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। अब ये सीट किसका, तो राज्यसभा का सीट, किस स्टेट का। हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा में जो सीट होते हैं वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हर स्टेट का। जैसे हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी के अंदर है, तो राज्यसभा में सीट भी सबसे ज़्यादा किसका होगा, यूपी का होगा। इतना याद रखिए, 31 सीट जो है यूपी का राज्यसभा के अंदर में है। तो उसी तरह ये जो शेड्यूल 4 जो है किस स्टेट का कितना सीट है किसके अंदर डिफाइन किया गया है, तो शेड्यूल 4 के अंदर। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स एक कहाँ पे, सिर्फ याद रखिएगा राज्यसभा और कहीं नहीं। इसके बारे में जो बात करता है शेड्यूल नंबर 4 बात करता है। उसके बाद में शेड्यूल नंबर 5 और शेड्यूल नंबर 6 ये सिमिलर टाइप का है, लेकिन याद रखिए पावरफुल शेड्यूल नंबर 6 होता है। ये इसमें कम पावर मिलता है और इसमें ज़्यादा पावर मिलता है। शेड्यूल 5 के अंदर में लिखा हुआ है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं उसको कैसे कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेट करना है। शेड्यूल उनको वेलफेयर को कैसे देख करके उसके लिए किस तरह से प्रोसेस क्या क्या बनाए जाएंगे ताकि वहाँ का विकास हो सके, इसके बारे में जो बात करता है ये शेड्यूल नंबर 5 बात करता है। इसमें टोटल 10 स्टेट्स हैं। इसमें कितना, 10 स्टेट्स हैं। ठीक है,
इसका सेपरेट लेक्चर इस पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसमें देख लेंगे कि कौन कौन सा स्टेट है, इसमें कौन कौन सा राज्य इसमें शामिल है, उसको आप देख लेंगे। तो इतना याद रखिएगा। ये जो दोनों की बात कर रहे हैं 5 का और 6 का, याद रखिएगा ये 4 वो स्टेट है जो इसमें शामिल नहीं है। मतलब ये 4 ऐसे स्टेट है जहां पे अभी भी बहुत ज़्यादा, इनसे भी ज़्यादा पिछड़े हुए व्यक्ति इसमें है, मतलब ट्राइब्स जो हैं इसके अंदर शेड्यूल 6 के अंदर डाले गए हैं। अब देखिएगा शेड्यूल नंबर 6 भी कौन शेड्यूल या शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता है, लेकिन इसमें कितना स्टेट है, तो 4 स्टेट है। और ये जो है पूर्वोत्तर राज्य के हैं, ठीक है ना, जैसे कि असम है, उसके बाद आ जाएंगे नीचे के तो मेघालय आ जाएगा, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 4 ऐसे स्टेट है जो कि इसमें शेड्यूल नंबर 6 में। और ये जो होता है ना शेड्यूल नंबर 6 में, यहाँ ऑटोनोमस दे दिया जाता है, कुछ राज करने के लिए जो एरिया है उसमें दे दिया जाता है। यहाँ से जो लॉ बनाए जाएंगे पार्लियामेंट के द्वारा, वहाँ पे वो लागू नहीं होते हैं। वहाँ पे बेनिफिट अगर वहाँ पे लोग को लगता है कि होगा तो ही लागू होगा, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लागू नहीं हो सकता। ये हम लोग बात कर लिए, तो इतना याद रखें। शेड्यूल नंबर 7 के अंदर में है, ये पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, है ना, ये सब चीज़ जो बात करता है शेड्यूल नंबर 7। तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच में ये बात करता है, कौन सा, शेड्यूल नंबर 7। शेड्यूल नंबर 8 लैंग्वेज से रिलेटेड बात करता है। पहले जो था, पहले 14 ही लैंग्वेज था इनिशियली, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसमें 14 ही लैंग्वेज जो है शामिल किया गया था शेड्यूल नंबर 8 में। उसके बाद जो है फिर से नए नए लैंग्वेज को जोड़े गए। जैसे 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग एक लैंग्वेज जोड़ा गया जिसका नाम था सिंधी, जो कि जोड़ा गया क्या 1967 के अंदर में इसको जोड़ा गया। मतलब याद रखिएगा किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1967 के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा गया, जिसका नाम क्या था, सिंधी। उसके बाद में आ जाएंगे 3 लैंग्वेज और भी जोड़ा गया, जिसमें 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जो कि 1992 में हुआ था, इसमें याद रखिएगा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, एक कोंकण, ये 3 लैंग्वेज जोड़ा गया था। याद रखिएगा क्या, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकण हो जाएगा। तो ये 3 जो है लैंग्वेज जोड़ा गया था 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर 4 लैंग्वेज जोड़ा गया जो कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जोड़ा गया, जो कि 2004 में आया था, जो है वो डोगरी, संथाली और मैथिली। ये 4 लैंग्वेज जोड़ा गया। तो इस सब को अगर जोड़ते हैं तो आपको दिखेगा कि कितना हो जाएगा, तो 22 लैंग्वेज हो जाएगा। याद रखिएगा इसमें फर्स्ट याद रखिए क्या कि फर्स्ट में एक सिंधी जोड़ा गया था, उसके बाद नमक, कौन सा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया था। उसके बाद 4 और जोड़े गए थे, कौन सा, तो वोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली जोड़ा गया था। इसको आपको याद रखना होगा। उसके बाद शेड्यूल नंबर 5 जो जोड़ा गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था। उसके पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू ही किया गया था, उसके बाद लगा कि नहीं इसमें और भी सुधार होना चाहिए, तो फर्स्ट जो जोड़ा गया था शेड्यूल नंबर 9, जो कि लैंड रिफॉर्म था, उससे रिलेटेड था। मतलब जमीन में किस तरह से, पहले हम लोग जानते हैं कि जो भी जमीन थे राजवाड़ा का था, तो यहाँ पे लोकल लोग के पास तो था नहीं, तो उसको लेकर के लोग के बीच में वितरण करने से रिलेटेड था शेड्यूल नंबर 9। और ये कहा गया कि जो शेड्यूल नंबर 9 में अगर कोई भी चीज, कोई भी लॉ को अगर डाल दिया जाता है, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू नहीं देगी, उसको लेकर के केस आप नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मतलब इसमें डल गया तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। इतना बात जो कहा गया था शेड्यूल 9। अब आइए शेड्यूल नंबर 10। शेड्यूल नंबर 10 में एंटी डिफेक्शन के बारे में है, जिसको दल बदल कानून भी हम लोग बोलते हैं, जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जोड़ा गया था। इसको देखिएगा ये कौन सा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल 10 नंबर शेड्यूल जो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या, एंटी डिफेक्शन जो दल बदल कानून थे उसका रूल भी है, हम लोग बात करेंगे जब सेपरेट आएंगे। तो इतना याद रखिए दल बदल से रिलेटेड ये बात करता है। उसके बाद है शेड्यूल नंबर 11 जो कि बात करता है पंचायती राज से, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा गया था। कौन सा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा गया था। शेड्यूल नंबर 12 जो है म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, ये जो जोड़ा गया था उसी के जस्ट बाद, ठीक है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा गया था। तो ये हो गया आपका कौन सा, तो 12 शेड्यूल के बारे में, मतलब अनुसूची के बारे में। सिंपल याद रखिएगा। शेड्यूल नंबर फर्स्ट में क्या बात करता है, तो याद रखिए नेम एंड टेरिटरी की बात करता है। शेड्यूल नंबर सेकेंड में बात करता है तो सैलरी की बात करता है। शेड्यूल नंबर 3 में बात करता है तो वो थाना फॉर्मेशन की बात करता है। शेड्यूल नंबर 4 में जो बात करता है राज्यसभा में सीट का कैसे बंटवारा होगा, इस बारे में बात करता है। शेड्यूल नंबर 5 में बात करता है कौन सा, 10 स्टेट ऐसे हैं जो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स है, उनसे रिलेटेड किस तरह से कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेट करना है, उस बारे में। शेड्यूल 6 भी यही बात करता है, लेकिन वहाँ 4 स्टेट है जो कि पूर्वोत्तर राज्य
के हैं, जो कि पूर्वोत्तर राज्य में 4 स्टेट है, उनके बारे में इसी बात करता है। और ये जो बताए थे कि ये 4 राज्य जो है ऊपर वाला में शामिल नहीं है, इतना बताया था। शेड्यूल नंबर 7 के अंदर में हम लोग बात करते हैं पावर का डिस्ट्रीब्यूशन की बात किए थे, स्टेट में और सेंटर में कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, उसमें कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के बारे में जो बात किया गया 7 नंबर में बताएगा। शेड्यूल 8 में टोटल 22 लैंग्वेज है। पहले जो थे 14 लैंग्वेज थे, उसके बाद कंटिन्यूअस जो है लैंग्वेज जोड़े गए। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज जोड़े गए थे 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, उसके बाद 3 लैंग्वेज जोड़े गए थे। फर्स्ट में सिंधी जोड़ा गया था, ये याद रखना है। उसके बाद 3 लैंग्वेज और जोड़े गए थे, तो वो था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो नमक था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी था। उसके बाद 4 लैंग्वेज और जोड़े गए थे, जो कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जोड़े गए थे, जिसमें वोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 लैंग्वेज जोड़ा गया था। ये हो गया पहले जो था। अब आ गया शेड्यूल नंबर 9 जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। शेड्यूल नंबर 10 पे आ जाए तो एंटी डिफेक्शन दल बदल है, और शेड्यूल नंबर 11 की बात करें तो पंचायती राज, और 12 की बात करें तो म्यूनसिपालिटीज। ऐसे आपको याद रखने पड़ेंगे। आर्टिकल कौन किस में आता है वो मुश्किल है याद करना, ठीक है। इतना याद रख लीजिए कौन सा किससे रिलेटेड है, बस उतना ही बात बन सकता है। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।